अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू पालक की रेसिपी। और बहुत ही इजी रेसिपी है। हम आज जो बनाएंगे आलू पालक, तो पालक हम बगैर प्रेशर कुकर के बनाएंगे। कोई प्रेशर वगैरह नहीं देना और बहुत ही ईजी सा तरीका है। आपको ना तो ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही प्रेशर वगैरह की, और आधे घंटे में बहुत ईजीली पालक ना बन जाएगी। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और दूसरा जो है, आज मैं आप लोगों के साथ अपने आउटडोर किचन का व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारा जो विलेज का है आउटडोर किचन किस तरह है। तो सबसे पहले जो है हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। पालक जो है हमने धो के रखी है, तो वैसे अब बारीक काटी हुई, आप चाहें तो मोटी भी काट सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि अब हम इसे उबालने के लिए रख देंगे। तो उसमें ना जब हम इसे करेंगे ना, मिक्स करेंगे ना, तो ये खुद ही मिक्स हो जाएगी। तो उसके लिए इतनी बारीक काटने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अच्छी तरह छलनी में धो लेंगे क्योंकि इसमें रेत वगैरह ना बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया पानी। अब हम आएँगे चूल्हे की तरफ, आग जलाई है। तो मिट्टी का तेल वगैरह तो ऐसे मैं कुछ नहीं डालती, बस कोई शॉपर हुआ या कोई प्लास्टिक का रैपर वगैरह हुआ तो उसी से आग ईज़िली जल जाती है। अभी भी ये सर्फ़ खाली हुआ था ना, तो उसका पैकेट पड़ा हुआ था, उसी से ही आग जला ली थी। और वैसे हमारे घर में बच्चे सारा दिन माशाल्लाह इतनी चीज़ें चरते रहते हैं कि तो जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना, तो रैपर सारे इकट्ठे करके रख लेते हैं और फिर आग जलाने के लिए वही काम आ जाते हैं। साथ में ये एक रख दूँगी गोहा वगैरह, ताकि इससे आग जलती रहे। मैं तब तक असर का भी टाइम है, मैं असर की नमाज़ पढ़ूँगी, तब तक पालक में जो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने रख दी थी ये। तो तब तक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मेरा बाहर का है किचन, ये देखें, ये है जामन के नीचे दरख्त है और जामन का, उसके नीचे मैंने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि मैंने बर्तनों का स्टैंड लगाया हुआ है। उसमें मेरे बर्तन हैं। ऊपर वाली जो है ऊपर जो है, ऊपर सबसे मैंने बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें रखी हुई हैं। उससे नीचे जो है वो मैंने कटोरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, चिली कटर वगैरह। उससे जो नीचे वाला है पोर्शन, उसमें मैंने चमटा, बेलना वगैरह और चमचे वगैरह। और उससे सबसे नीचे वाले में मैंने जो मेन मिसाले वगैरह होते हैं डेली यूज़ वाले, वो रखे हुए हैं। नीचे तवा और घी का डब्बा ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए नीचे रखा हुआ है। और साथ ही ये मेरा चूल्हा है। गर्मियों में तो ना इस मेरी किचन के ना बड़े मज़े थे कि जामन के नीचे हम लोग बैठ के ना इजीली पका लेते थे। धूप वगैरह नहीं होती थी और गर्मी वगैरह भी नहीं लगती थी, ओपन था, आउटडोर था। तो ये था मेरा किचन का व्यू। तो ये है हमारा सिंपल सा किचन। ये साथ एक टैप भी थी, लेकिन इसको मैंने बंद करवा दिया क्योंकि अब बच्चे हैं ना माशाल्लाह शरारती से हैं, तो वो खोल देते थे, खुली छोड़ देते थे, तो वो फिर ना मेरा चूल्हा वगैरह सारा गीला हो जाता था। तो जामुन के साथ ही हमारा अनार का दरख्त भी है, तो अब तो दोनों बड़े हो गए हैं, तो उनकी ना छाँव वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है अब। तो ये बड़ा एक अच्छा सा ना आइडिया है उन लोगों के लिए जो विलेज वगैरह में रहते हैं। तो वो किसी भी जैसे दरख्त के नीचे या दरख्त से थोड़ा सा साइड पे अपना चूल्हा वगैरह सेट करके अपना आउटडोर किचन बना सकते हैं। तो इस तरह से ना बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को वॉइस ओवर में पीछे से अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही हो तो वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो छोटी मेरी यानी फ़ातिमा है ना, तो वो साथ ही मेरे बैठी होती है हमेशा वॉइस ओवर के टाइम। तो उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं। तो खैर अब पालक जो था उबल गया है। हाँ, एक दफ़ा भी वैसे उबाल आ जाए ना तो नरम हो जाती है। फिर भी मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको उबाला और मैंने साथ इसमें हरी मिर्चें जो थी ना वो भी साबुत डाल दी थी। उसके बाद मैंने टोकरी में इसे छान लिया था। और अब दोहरी डंडे में या आप चम्मच से भी इसी तरह ना इसे अच्छी तरह कूट सकती हैं। उसके बाद मैंने ऑयल में डाले हैं 3 टमाटर, और जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे, साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था ये मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है हम थोड़े से जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें हम डालेंगे बाकी के मिसाले। बाकी मिसालों में इसमें सिर्फ मैं 3 चीज़ें डालती हूँ, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर। तो वो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये 3 चीज़ों से ही ना आपकी आलू पालक जो है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन सकती है। अगर आप लोग इस रेसिपी से बनाएं, इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छी सी बनेगी। तो खैर अब इसमें ना ये देखें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने ये पानी जो है निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं ये पानी के साथ ही इसको मैं इसमें मिक्स करती ना तो पानी सूखने में बहुत टाइम लग जाता। तो अभी जो है इसमें मैंने
बस जैसे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए थे मैंने पालक डाल दिया और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। अभी यहाँ पे मैंने पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डाला, अब इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उससे ना एक तो टाइम भी बहुत लगेगा और दूसरा ये ना फिर छींटे मारेगा तो वो अक्सर फिर फेस वगैरह पे आते हैं। आलू मैंने काट के और धो के रखे थे तो वो आलू भी मैंने साथ डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने ना आलू डालने के बाद भी इसमें पानी नहीं डाला। जो पालक में थोड़ा बहुत अपना पानी था ना, आलू उसी में ही सॉफ्ट हो जाएँगे और आलू तो वैसे भी भाप पे भी पक जाते होते हैं। तो बस हम वही उसी पानी में ही ना इसे अच्छी तरह से पका लेंगे और उसके बाद मैंने अंगारों पे छोड़ दिया था और मैंने उसके बाद बनाई है रोटी। तो रोटी को मैं हाट पाट में रख दूँगी जब तक अभी मगरिब की अज़ान हुई है तो नमाज़ पढ़ेंगे। तो यही थी आज की मेरी रेसिपी और मेरा आउटडोर किचन का व्यू। खाना वगैरह हो गया रेडी और वैसे भी ऑलमोस्ट मगरिब से पहले ही ना मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाता है। तो आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।